हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अपकमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पैशन इग्नाइटेड। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर रह सकती है। एक हाई एनर्जी लेवल्स में आप रहते हुए दिख रहे हैं और ये सबके लिए डिफर कर सकता है। लेकिन देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कोई नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर नई बिगनिंग हो रही है और बहुत आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पीछे देखिए, अगर किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, उसको भी साथ ही साथ आप इंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो आपको गेन फ़ायदा हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज, कोई बड़ी चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। और देखिए, आप इस वीक इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। आप अपने किसी भी काम के ऊपर, किसी के ऊपर भी बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। और देखिए, ये इंजॉयमेंट भी हो सकता है आप खुद के साथ ही कर रहे हों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्वेरियस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों के साथ हमें नहीं चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, डेफिनेटली हमें करना चाहिए क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। लेकिन हमें कभी कभी खुद के साथ भी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुद की भी कंपनी इंजॉय करनी चाहिए। और देखिए, हमें इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाहिए, बट इन द प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम सब लोग ही किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो बहुत एक थिन लाइन होती है सपोर्ट लेने में और इंडिपेंडेंट होने में। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अदरवाइज देखिए, नटशेल में प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक एक्टिव एनर्जीज आपकी पर्सनल फ्रंट में इस वीक नहीं रह रही हैं। आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं। पीछे हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट करा, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम कर लें आगे बढ़ने से पहले। और हो सकता है इन द प्रोसेस मन ही मन किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है, किसी चीज़ को लेकर एक सोच चल रही है। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन लेना है, आपने कोई चॉइस लेनी है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कहीं देखिए, आप ये डिसीजन, ये चॉइस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि या तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं। आप अपने गोल, अपने मकसद पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए,
कहीं आप बहुत एक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे तो हमारे ख्वाब पूरे कैसे होंगे। लेकिन देखिए साथ के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स भी हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए अगर आपको लगे कि एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और देखिए टाइम टू टाइम आराम लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं आपका आराम का टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ही लेज़ी या फिर लेथार्जिक अपने गोल को लेकर तो नहीं हो गए हैं। तो देखिए इन छोटी मोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड फिर से मैं कहूँगी कि फोकस अपने गोल, अपने मकसद के लिए ज़रूर लेकर आएँ, कंसंट्रेशन लेकर आएँ, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएँ, जो डिसीजन, जो चॉइस लेनी है उसको भी ज़रूर लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मेडिसिन गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी ओपन टू द हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो पीछे कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट करी है, आपको उसने परेशान किया है, तो इस वीक यहाँ पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप उन्हीं चीज़ों की हीलिंग ज़रूर करें आगे बढ़ने से पहले। क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ को लेकर एक मन मुटाव हमारे मन में होता है तो फिर हम 100% अपना नहीं दे पाते हैं। तो इसका ख्याल रखें। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग हैं। और देखिए इस वीक कहीं मेडिसिन गार्जियन का कार्ड कहता है हीलिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कोई इंसान मिल सकता है जो इसी चीज़ को लेकर आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर आप ओपन नहीं होंगे तो देखिए सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन इस कार्ड का मैसेज है आपके लिए। तो इसका ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है एंड इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।